वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। ईरान और अमेरिका, इजराइल, ये जो त्रिकोण युद्ध का शुरू हुआ था, यद्यपि बीच बीच में ट्रंप के हर दो तीन वाक्य में से एक वाक्य ऐसा आता है जो दो वाक्य जो पहले बोले हैं उनका अर्थ खत्म कर देता है। कभी वो कहते हैं कि बस ईरान सरेंडर कर रहा है और ये युद्ध खत्म होने जा रहा है। कभी कहते हैं कि हम ईरान की ऐसी गत कर देंगे कि ईरान को फिर सदियों तक याद रखना पड़ेगा। फिर बात आती है कि नहीं, ईरान में हम अपने सैनिकों को उतारने वाले हैं। अलग अलग थियरीज, अलग अलग बात, हर क्षण बदलते हुए वक्तव्य। पहले टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया को बिल्कुल हलाकान करके रखा था, और अब इस ईरान पर आक्रमण को लेकर के और ट्रंप ने सबको पागल बनाया हुआ है। अमेरिका खुद परेशान है। अमेरिका खुद परेशान है इस पगलूट से, जिसको बोलते हैं। अभी बात कर रहे हैं, अब B-2 बॉम्बर आ रहे हैं वहाँ से, अमेरिका से ईरान में तबाही के लिए। बड़ा उद्देश्य, बड़ी चिंता है, और ये चिंता पूरी दुनिया को भी होनी चाहिए। मैं ट्रंप की इस चिंता से सहमत हूं कि ईरान जैसे सन की राष्ट्र को परमाणु बम अपने पास नहीं रखना चाहिए। अभी जो 5-6 परमाणु संपन्न देश है, भारत भी उसमें है, पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अंकुश है अमेरिका का। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम हैं वे दरअसल अमेरिका के हैं। अमेरिका ने जिस तरीके से एक बेस पॉइंट अलग अलग जगहों पर बनाए हुए हैं अपने हथियारों के लिए, परमाणु बमों के को रखने के लिए प्रयोग करके भी उसने यहाँ पर एक अपना अड्डा बनाया हुआ है जहाँ परमाणु बम रखता है। केवल पाकिस्तान तो केयर टेकर है, मालिक इनका अमेरिका ही है। इसलिए अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब किराना पहाड़ियों के ऊपर जाकर के भारत ने बम और मिसाइलें, ब्रह्मोस वगैरह दाग दी थी, तो गिड़गिड़ाया अमेरिका। पाकिस्तान के माध्यम से गिड़गिड़ाया, लेकिन बीच बचाव, दौर बार रोना, बे सब बिलखना, ये सब अमेरिका ने पहले किया और कहा भाई समझौता कर लो भाई। तो पाकिस्तान को बोला तू सरेंडर कर दे कैसे भी करके, और अभी भी बोल रहा है वो कि अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब मारे जाते और वहाँ की 1.5-2 करोड़ जनता खत्म हो जाती पाकिस्तान की, भारत के हाथों। तो कुल मिलाकर के अभी जो बात है कि क्या है, बंदर के हाथ में अगर आप उस्तरा दे दो तो खुद को ही लहूलुहान कर लेगा। ईरान की अवस्था ऐसी है कि यदि इसको परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया तो सबसे पहले तो वो इसराइल पर गिराएगा, बाद में खुद अतिरिक्त रहा तो खुद पे भी गिरा लेगा। आसपास के जो सुन्नी राष्ट्र है, इराक है, कुछ और राष्ट्र हैं जो सुन्नी राष्ट्र हैं, उन पर गिराएगा, क्योंकि वो चैन से नहीं बैठेगा। बंदर के हाथ में उस्तरे वाली बात है। इसलिए कहीं तो मैं ट्रंप की इस चिंता से सहमत हूं, और दुनिया के लोग भी सहमत हैं कि ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनने देना चाहिए, और इसके लिए अमेरिका जो कर रहा है ठीक कर रहा है। इसराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसराइल ने कहा है कि इसको अगर इसने परमाणु बम बना लिया तो हमारे तो अस्तित्व पर संकट आ जाए। यद्यपि इसराइल भी परमाणु संपन्न है, लेकिन उसके पास में इतनी सामर्थ्य और इतना धैर्य तो है कि वो इस तरीके से तो नहीं गिराता। वो चाहता तो ईरान पे गिरा करके खेल खत्म कर दे। आपके पास में क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, तो ये चीज़ तो रखना है ना। आपके पास उतना सामर्थ्य भी हो, आप जब आकंठ घृणा से भरे हुए हो तो आप उस राष्ट्र पर तो गिरा ही दोगे, फिर जो होना है भुगतोगे तुम। इसलिए अभी के दृष्टि में, लेकिन अभी जो हॉर्मुज़ पर जहाँ पर वो सारे जहाज आ रहे हैं, भारत के जहाज़ों को तो अनुमति दे रहा है ईरान, लेकिन बाकी को नहीं दे रहा। वहाँ पर अलग चिंताएं चल रही। वो बोल रहा है कि मैं ऑयल की एक बूंद तक यूएस और इजराइल और जो यूएस का सपोर्ट कर रहे हैं उन देशों के जहाज़ों को यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, ऐसा ईरान बोल रहा। तो वहाँ भी संकट है। लेकिन और फिर वो कहता है कि ये तभी मैं अनुमति दूंगा जब इसका बेस पॉइंट जो बना के रखे हैं अमेरिका के
ईरान के आसपास के देशों में वो ख़त्म होने चाहिए, और साथ में हमारा जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए। ये दोनों ही बातें असंभव है। ये दोनों ही मांगे ईरान की अमेरिका कभी नहीं मानेगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि अभी जो आयतुल्ला खुमैनी के मरने के बाद में उनका लड़का अभी सब देख रहा है, ये भी मारा जा सकता है। उसके बाद में ईरान में अमेरिकी और इजरायली सैनिकों का प्रवेश होगा, और ये जिन पहाड़ियों में नीचे ईरान अपने यूरेनियम को छिपाए हुए हैं और परमाणु बम बनाना चाहता है, वहाँ तक इजरायली और अमेरिकी सैनिक जाएंगे, और वो अपने कब्जे में लेने के बाद में वहाँ पर अपने किसी पिट्ठू को ईरान के राष्ट्रपति के रूप में बिठा देंगे, और ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ये है भविष्य उसका। आपको भी भविष्य यही लगता है? तो आप नीचे कमेंट करिएगा। हो सकता मैं गलत बोल रहा हूँ तो नीचे मेरा खंडन भी कीजिएगा, लेकिन टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय।